नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी लंबी चलने वाली है और ये चलेंगी क्योंकि इसके बाद भी बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं। फिलहाल ये सिस्टम उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के भागों पर ही बना हुआ है। आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ऊपर से जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वे लगातार आकर इसका रास्ता रोके हुए हैं। लेकिन ये यहां पर जैसा कि बंगाल की खाड़ी के तटों के नजदीक है तो ये लगातार थोड़ा सा सक्रिय भी हो रहा है, ताकतवर भी हो रहा है। तो थोड़ा सा ताकतवर होकर ये कल आगे बढ़ना शुरू करेगा तेलंगाना के भागों की तरफ। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ने की संभावनाएं हैं। और जो डिप्रेशन है वो अभी भी बना हुआ है लेकिन शाम तक, देर शाम तक, आज या रात्रि तक ये कमजोर पड़ जाएगा, वेलमार्क या लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में आ जाएगा। और जैसे ही आगे निकलेगा मानसूनी ट्रफ का अभी जो गुजरात के भागों पर छोर बना हुआ है ये ऊपर की तरफ जो है पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अब ये जैसे जैसे यहां पर पहुंचकर निष्क्रिय होगा बंगाल की खाड़ी पर, फिर एक 15-16 सितंबर के आसपास नया सिस्टम बनेगा तो बारिश की गतिविधियां लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर चलती रहेंगी मानसून के जाने से पहले, यानी कि अभी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर रहेंगी काफी जो है समय तक जो है रहने की संभावना है। बस मानसून की विदाई होगी तभी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर कम होंगी। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर यह भी दिखला दूं कि पिछले 9 दिनों में देखिए, मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहां पर दिखलाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो अपडेट है 1 सितंबर से 9 सितंबर तक के हैं, पिछले 9 दिनों के, कि पिछले 9 दिनों में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी बारिश दोस्तों यहाँ पर हुई है। तो इस बात का यहाँ पर रिकॉर्ड है। और देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मुरैना के भाग है 63% अधिक बारिश यहाँ पर हो चुकी है। इन 9 दिनों में 52.3 मिलीमीटर बारिश होती है, 85.1 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए शिवपुरी के भागों पर भी 66.8 मिलीमीटर बारिश होती है, 100.4 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो बारिश है 50% अधिक हो चुकी है। लेकिन निवाड़ी के भागों पर 31% की कमी है, 84.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, यहाँ पर 58.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिली है। और इसके साथ साथ आगे की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो अशोकनगर पर भी 11% अधिक बारिश हो चुके हैं, 69.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होनी चाहिए थी, 77.2 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुई है। और मंदसौर के भागों पर, नीमच के भागों पर भी 138% अधिक बारिश हो चुकी है। रतलाम के भागों पर भी 309 यानी कि 64.8 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर कुल होती है। 265 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर इन पिछले 9 दिनों में हो चुकी है, 309% अधिक हो चुकी है इन पिछले 9 दिनों में ही। और यहाँ पर झाबुआ के भागों पर 113% अधिक हो चुकी है। लेकिन कुछ जिले अभी भी हैं जिनमें बारिश की में जो दोस्तों कमी है वो अभी भी बनी हुई है। मैं आप सभी भाइयों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, निवाड़ी के भागों पर जो है दोस्तों अभी भी कमी है और अन्य भागों पर भी, जैसे कि पूर्वी मध्य प्रदेश, निवाड़ी के भागों पर 31% की कमी है और रीवा के भागों पर -60% की कमी है। 115.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 9 दिनों में 46.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। और सिद्धि के भागों पर भी -41% की कमी है और सिंगरौली के भागों पर -53% की कमी है। और इसके अलावा दोस्तों उमरिया के भागों पर -21% की कमी है और डिंडोरी के भागों पर -30% की कमी है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो जिले हैं, देखिए यहाँ पर डिंडोरी के भागों पर मैंने आपको बता दिया और मंडला के भागों पर -27% की कमी है। और एक जिला यहाँ पर बुरहानपुर है, यहाँ पर भी 28% की जो है कमी है। तो 2 और 3, 4, 5 और 6 जिले ऐसे हैं जिनमें बारिश में अभी भी इन 9 दिनों में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कम बारिश इन पर दोस्तों रिकॉर्ड की गई है पिछले 9 दिनों में मध्य प्रदेश के भागों पर। और एक यहाँ पर निवाड़ी भी है। और बाकी सभी जिलों पर या तो अधिक बारिश हो चुकी है, यानी कि ज़्यादातर तो भागों पर अधिक ही बारिश हो चुकी है। अगर हम ग्रीन डॉट पर भी जाए तो यहाँ पर -1% की कमी या -2% सरप्लस है, यहाँ पर 18% अधिक हो चुकी है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर है। अभी कुछ जिले बचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश चल रही है तो इन जिलों पर भी जो है बारिश अधिक जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि ये रेड रंग हट सकता है यहाँ से। तो
आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल आने वाली यहाँ पर 11 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, दमोह, मऊगल, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों बड़वानी, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास और सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ भागों पर ऐसा भी रह सकता है कि सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। नीमच, मसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धारा, अगरमालवा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। मौसम साफ देखने को मिलेगा, लेकिन दिन में या सुबह के समय, दोपहर के समय या देर रात्रि में एक बार बादल पहुंच सकते हैं। हो सकता है कुछ गिने चुने गाँव या शहरों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, संभावनाएं बहुत कम है इन भागों पर। इन भागों पर बालाघाट, मंडला के आसपास के भागों पर भारी बारिश की भी चेतावनी आईएमडी ने दे रखी है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भारी बारिश कुछ स्थानों पर, कुछ गांव या शहरों पर होने की संभावनाएं हैं। इस तरह से 11 सितंबर में मध्य प्रदेश का मौसम है, इन भागों पर बारिश होगी। और आइए आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ये 12 सितंबर की है। 12 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर होगी। 13 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। 14 सितंबर में भी बारिश रहेगी। 15 सितंबर में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी और 17-18 के आसपास पहुंचकर तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और 19 सितंबर में भी जोरदार बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। हो सकता है जब तक ये समय आए, क्योंकि मानसून की विदाई का भी समय हो चुका होगा, तो मौसम में बदलाव जो है वो हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।